वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई ओपोजिशन के गले पड़ गई। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन में 26 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक अहमद खान ने कहा कि गालियां और तोड़ फोड़ करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का पीटीआई को एहतजाजी सियासत छोड़कर मुज़ाकरात का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चाहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात में खुलकर तमाम बातें हों। सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय से तमाम बातें तय होती हैं। तहरीक इंसाफ में आपस में ही इत्तफाक नहीं रहा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बानी पीटीआई अपने सीनियर साथियों की राय से इत्तफाक करें तो बातचीत हो सकती है। मुहर्रम के बाद भी एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान को इस वक्त नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। आज भी पीटीआई के बानी जेल में है, पीटीआई की सियासत की वजह से जेल में। वो खुद अपने दुश्मन है। अली अहमद गंडापुर को या पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। 93,118 टीचर्स को अभी भर्ती किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े में बड़ी भर्ती हुई है कि 93,000 लोगों को एक साथ भर्ती किया गया है। बानी पीटीआई अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। अली अमीन गंडापुर को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ वाले खुद अपने दुश्मन हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी मुखालफिन ने इल्जामात लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी वाले अपना काम करते नहीं, बस दूसरों पर उंगली उठाते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक सिंध में इनकलाबी काम हो रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी क़यादत की जिद्दोजहद का महवर है। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर दिए, 4 लाख खानदानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। महकमा तालीम ने 93,000 से जायद असातिज़ा भर्ती किए। मुहर्रम उल हराम के दौरान मातमी जलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। उसको बाकी जो गवर्नमेंट कैंपेन है वो विकास बोर्ड होगी। कोई भी एक जनरेट नहीं है, चाहे शिद्दत ताकतवर भी है, जिसने गवर्नमेंट की है वो सारे के सारे गवर्नमेंट खत्म की जाएगी, सिर्फ सवाल नहीं की जाएगी। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर केपी को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा कि सानिया सवात में जिसकी भी कोताही होगी उसे सजा दी जाएगी। कहा कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सजा से बच नहीं सकेगा। तजावजात का हर सूरत खातिमा किया जाएगा। ऑपरेशन में कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की सऊदी सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा, सऊदी अरब के साथ अपने देरीना बरादराना ताल्लुकात को पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाह है। दोनों बरादर ममालिक मजहब, अखुवत और तारीख के लाजवाल रिश्तों में बंधे हुए हैं। पेशावर हाईकोर्ट का सानिया सवात में गफलत बरतने वालों का जल्द अज जल्द तायुन करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के इस्तफसार पर चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया, सवात का दौरा किया है। तहकीकात में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। जस्टिस फहीम वली ने पूछा, इमरजेंसी रिस्पांस के क्या इंतजामात हैं? खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पांस मुमकिन है? कमिश्नर हजारा ने बताया कि ड्रोन्स लाइफ जैकेट्स पहुंचा सकते हैं। चीफ जस्टिस का ड्रोन्स को टेस्ट करने का हुक्म। कमिश्नर मलाकंड और आरपीओ को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। दूसरी जानिब दरियाए सवात में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आज 7वें रोज भी जारी रहा। रेस्क्यू टीम ने फिजागढ़ से लंडाके तक दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्च ऑपरेशन किया। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला नौजवान अब्दुल्ला ताहा लापता है।
एनटीएमए ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। मामूल से ज्यादा बारिशों से सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान सख्त मुतासर हो सकते हैं। शहरी और देही इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग, दीगर खतरात से मुताल्लिक अलर्ट भी जारी। गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर, कसूर और उकाड़ा में आंधी और तूफानी हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के दीर, स्वात, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला समेत गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तोगयानी, सैलाबी सूरत हाल का खदशा। एनटीएमए ने तमाम ज़िले और सूबाई इदारों को हदायत जारी कर दी। मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। रवां साल पाकिस्तान पानी की कमी से मुतासर 15वां मुल्क बन जाएगा। चेयरमैन एनटीएमए की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली इजलास में ब्रीफिंग। कायमा कमेटी में सैलाब के खदशात और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर भी ब्रीफिंग दी गई। कायमा कमेटी अरकान का अदम इत्मीनान का इजहार। कहा कि एनटीएमए का काम सिर्फ इमदाद पहुँचाना ही रह गया है। यूरोप में सूरज का पारा हाई। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इटली में 8 अफराद हलाक। जंगलों में आग लग गई। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 40 दर्जे सेंटीग्रेड से भी बढ़ गया। मुतअद्दिद इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। स्विट्जरलैंड में दरिया के गर्म पानी की वजह से एक जौहरी रिएक्टर बंद कर दिया गया। उधर बरतानिया में पानी का बरान सर उठाने लगा। नदी नाले खुश्क होने से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो गई। हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा में मजीद कमी कर दी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 15 बेसिस पॉइंट कम करके 11.76% कर दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह में 30 बेसिस की नुमाया कमी। मुनाफे की शरह 10.6% पर आ गई। इस्लामिक सेविंग अकाउंट में मुनाफे की शरह कमी के बाद 9.75% कर दी गई। शौदा फैलमी वेलफेयर अकाउंट पर मुनाफा 24, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफा 20 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स की 1,31,000 की तारीख बुलंदी को छूकर वापसी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,30,686 की सतह पर बंद। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के कदर में 25 पैसे कमी। $1 $283.70 का हो गया। ख्वाजा आसिफ की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार। वज़ीर आज़म के नाम खत भी लिख दिया। स्पीकर ऑफिस ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक ने लिखा, मेरा तनख्वाह से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही दिलचस्पी है। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का इख्तियार है। बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालबा नहीं है। अयाज सादिक ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज किया। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे के मुतालिक हतमी फैसला अब वज़ीर आज़म करेंगे। सूबाई वुज़रा की लीव अलाउंस में इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत का वुज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब के अवामी नुमाइंदों के क़वानीन का तरमीमी बिल सूबाई असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस और प्रिविलेज एक्ट में तरामीम की जाएंगी। तरामीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वुज़रा को 9,60,000, स्पीकर को 9.5 लाख और डिप्टी स्पीकर को 7,75,000 रुपए मिलेंगे। कमज़ोर और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाता है। ऐसे अमर से बदउनवानी, आमरीत और ताकतवर तबके की हुक्मरानी को फ़रोग़ मिलता है। सियासी मुदाखलत और करप्शन से पाक फौजदारी निज़ाम इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने कत्ल के मुकदमे में सज़ाए मौत के कैदी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। कहा कि अपील कुनिंदा उम्र कैद से भी ज़ायद कैद काट चुका है। वो सज़ा कानूनी हैसियत नहीं रखती जो किसी को कमज़ोर और नाकाम निज़ाम इंसाफ के बायस बर्दाश्त करना पड़े। इंसाफ में ताख़ीर का सबसे ज़्यादा निशाना वो अफराद बनते हैं जो माली लिहाज से कमज़ोर हैं। अमरीका जाने वालों के लिए नई वार्निंग। वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। अमरीकी महकमा इमिग्रेशन के मुताबिक दहशतगर्दी या तशद्दुद की तरगीब देने वालों को अमरीका में रहने नहीं दिया जाएगा।
कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीजे मनसूख होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कोई तालिब इल्म सिर्फ मुजाहरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीज़ा नहीं देंगे। और 9 और 10 मुहर्रमुल हराम की सरकारी तातील का ऐलान। 5 और 6 जुलाई को सरकारी छुट्टी होगी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।